उम्मीदों के दिए बुझाए नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पांव डगमगाए नहीं करते, हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का, वो मुश्किलों से घबराया नहीं करते। मैं कर सकता हूँ इस उम्मीद के साथ किसी भी कार्य को करने से सफलता का मिलना तय है। विश्वास रखो, सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वह है मेहनत करना। तो बस आप हम सभी मिलकर मेहनत करते हैं, बाकी जो भी होगा वो तो देखा ही जाएगा। हेलो यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। ठीक है, तो मेरी भी चल रही है नॉर्मल डेली रूटीन जैसा होता है वैसे ही। और ठंड तो क्या ही बोले, ठंड का मौसम आ गया है तो ठंड बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है। और आज मेरे घर में ना बारिश हो रहा था, मेरे घर तरफ मतलब खूंटी में आज बारिश हो रहा था हल्का हल्का करके। और बोला गया है न्यूज़ पेपर में, ऐसा न्यूज़ आया है कि 4 दिन तक ना ऐसे ही बारिश देते रहेगा मतलब। और पूरा ठंड ऐसे ही, ठंड धीरे धीरे करके ना ऐसे ही पूरा ठंड जोर से बढ़ाएगा। और अभी दीदी नाश्ता वास्ता बना रही थी, फिर उसके बाद मैं रेडी होके आ गई थी। फिर नाश्ता करके चलते हैं हम लोग, फिर देखते हैं कब जाके खूंटी का मौसम सही होगा, क्योंकि अभी तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रहा और ऐसे ही बारिश हो रहा है, तो समझ सकते हैं क्या हाल हो रहा होगा। फिर मैं आ गई थी अभी क्लासेस करके। क्लासेस हम लोग का रहता है 7 बजे से 11 बजे तक। वैसे तो 7 बजे से 10 बजे तक ही रहने का है, बट मैं 8 बजे जाती हूँ ना, तो 11 बज जाते हैं मेरे सारा क्लास करते करते। तो फिर यहाँ फिर मैं आ गई थी क्लासेस करके घर से। वैसे तो मैं क्लासेस जाती हूँ ना सिर्फ मैथ पढ़ने के लिए मैं क्लासेस जाती हूँ, बाकी का जीके जीएस जो होता है फिर और भी जो पढ़ाई होता है वो सब मैं घर में ही पढ़ लेती हूँ, वो सब पढ़ सकती हूँ घर में ही मैं। फिर भी मैं मैथ करने जाती हूँ तो वो सारे टीचर्स भी रहते हैं तो मैं पढ़ लेती हूँ, बट बाकी वैसा मुझे कुछ नहीं लगता कि मुझे क्लासेस सही पढ़ने चाहिए, क्योंकि जो चीज़ सब क्लासेस में लिखवाते हैं ना वो सारा कुछ ना मेरे जीके का जो लूसेंट बुक है वो सारे बुक में दिया हुआ है, उसी चीज को ना सर लिखवाते हैं कॉपी में। तो सोचते हैं चलो लिख लेती हूँ, अच्छा है थोड़ा और भी ज्यादा स्ट्रांगली याद हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे मैं जीके पढ़ रही थी अभी, और अभी देखते हैं क्या क्या करना होगा, ऐसे ही चल रहा है। और आप लोग को तो पता ही, हम लोग का एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है। 12th का एग्जाम होने वाला है 15 जून से, और ग्रेजुएशन का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है अप्रैल से। तो ग्रेजुएशन वालों में तो ज़्यादा टाइम नहीं है, कोई ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आप लोग बहुत जल्दी तैयारियों में अच्छे से लग जाइए, क्योंकि आप लोगों के प्रिपरेशन में ना अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, कुछ ही गिने चुने दिन बचे हुए हैं। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, जितने कुछ पढ़े हैं सारा टॉपिक का रिविजन कर लीजिए, और आप लोग को जैसा भी सही लगे आप लोग वैसा कीजिए। मैं तो सिर्फ ये बोलूँगी कि अब एग्ज़ाम हम लोग का पहुंचने वाला है, 12th लेवल का भी एग्ज़ाम पहुंचने वाला है, तो मेरी भी तैयारी चल रही है। और गाइज पता है मैंने गुवाहाटी जोन से फॉर्म भरा था ना, मैंने बताया था आप लोगों को, तो मैं सोच रही हूँ ना कि वहाँ से बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं और बहुत ज़्यादा कट ऑफ ना हाई जाने की संभावना है। तो अगर बाई चांस अगर जोन चेंज करने का ऑप्शन आता है ना मेरे में क्या, अगर सब में आएगा तो सब में ही आएगा ना। अगर जोन चेंज करने का ऑप्शन अगर दिया जाता है ना आगे ऊपर से, तो मैं पक्का से पक्का जोन चेंज करूंगी। मैं ये बातें आप लोग को पहले ही बता दी। अगर ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तब तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर ऑप्शन दिया जाता है कि हाँ आप अगर जोन चेंज कर सकते हैं, तो मैं जोन चेंज करूंगी और मैं गुवाहाटी जोन से हटाकर कोई अपने हिसाब से, अपने प्रिपरेशन के हिसाब से अपना जोन चेंज कर लूंगी। मैं यही बात बताना था। और अभी मैं बना रही थी मिक्स वेज का सब्जी, बैगन, आलू, टमाटर, मूली, शिमला मिर्च, सारा कुछ डाल के, क्योंकि आज घर में कुछ वैसा दाल वाल तो खाने मन नहीं करता है हमको, मतलब पापा भी तो नहीं है घर में ना, तो मम्मी लोग ही सिर्फ हम लोग हैं, तो दाल वाल हम लोग खाना पसंद नहीं करते। तो सोचे कि चलो मिक्स वेज ही बनाते हैं, अभी भी हो जाएगा, रात को भी हो जाएगा। कौन 2 टाइम खाना बनाने जा रहा है इतना ठंड में, तो बस एक टाइम बना लेना है, उसी को खाना है। मतलब सिर्फ सब्जी दोपहर में जैसे बना रही थी, 2 बजे आसपास मैंने सब्जी बनाई ही थी, तो उसी को रात को भी खा लेंगे ये सोच के। फिर तो मैं अभी यहाँ पे खाना खा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रखी है, क्या कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देखते हैं अगर अगला दिन अगर धूप निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर अभी मैं खाना पीना खा ली थी, फिर चलती हूँ थोड़ा देर छत पे ऐसे ही बैठने के लिए, टहलने के लिए, कि पढ़ के ना बोर होने लगता है। पता है
कुछ करने का मन ही नहीं करता तो फिर थोड़ी देर जाऊंगी, फ्रेंड्स लोग से बात कर लेती हूँ। आधा घंटा मतलब रोज बात करती हूँ ताकि ना माइंड डाइवर्ट रहे। और आज तो मैं लाइव भी नहीं जा पाऊंगी क्योंकि पता है हम लोग का जो घर का जो लाइट है ना, वो जहाँ से पोल से जो लाइट आता है, वो पोल ना सुबह बारिश जैसे अचानक से दिया ना बारिश, तो पोल का लाइट जो है ना वो ना मतलब चला गया अचानक से, तो घर के सारे बल्ब बंद हो गए अपने आप। तो अब लाइट जब तक ठीक नहीं होता तब तक तो मैं पता नहीं लाइव कर भी पाऊंगी या फिर नहीं। और हम लोग के घर में बैटरी वाला बल्ब जल रहा है, वो पता है आप लोग को, लाइट भी कर रहा होगा और हमें भी पता है कि बैटरी वाला बल्ब जल रहा है, बट उसमें ये ना कि ज्यादा वोल्टेज नहीं है, तो अगर मैं लाइव करती भी हूँ तो बहुत अंधेरा लाइव दिखेगा, जिससे कि मैं लाइव नहीं कर पाऊंगी अभी 2-3 दिन तक। देखते हैं कब तक मैं लाइट बन जाता है तो मैं लाइव कर पाऊंगी, अदरवाइज तो अभी लाइव मैं नहीं कर पाऊंगी लाइट की प्रॉब्लम की वजह से। फिर मैं आ गई थी सारा कुछ इधर खाना पीना, रात को सिर्फ बनने वाला था रोटी, क्योंकि मैंने बताया था ना कि सब्जी तो पहले से ही बन गया था, उसी सब्जी को खाना है रात को भी। और अभी मैं फिर आ गई थी पढ़ने के लिए और अभी मैं कर रही थी मैथ का प्रैक्टिस। और तो कुछ रह नहीं गया मैथ में। और मैथ में करना भी क्या होता है, सर क्वेश्चंस सॉल्व कर देते हैं ट्यूशन में, ठीक है, और फिर उसको बोलते हैं आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे कि एक अभी टॉपिक आपको बता रहे ना, उस टॉपिक की जैसे कि 20 क्वेश्चन या फिर 30 क्वेश्चन है ना, तो उसमें से सर 5 या फिर 6 क्वेश्चन बताएंगे, फिर उसमें से आपको बोलेंगे कि 5 या फिर 6 क्वेश्चन आप करके आओ। पहले जितने बताए हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो 7-8 बार, जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि हाँ मैं क्वेश्चन दोबारा आता तो मैं सॉल्व कर लूंगी। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो, देन नहीं होता है क्वेश्चन सॉल्व तो फिर आप क्लासेस जाओ, क्लास में डाउट क्लियर करो, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ऐसे होता है। फिर मैं पढ़ रही थी यहाँ पे लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला जो बुक है ना, वो वाला। अगर आप लोगों ने इस बुक को नहीं लिया है ना गाइज, तो मैं बहुत ज्यादा प्रेफर करूंगी कि ये बुक आप लोग ले लो, क्योंकि इस बुक में बहुत अच्छा कंटेंट है। इस बुक में सब मैं आप लोग को क्वेश्चन रोज सोल्व दिखाती हूँ कि इस बुक से कितने सारे क्वेश्चन हैं जो आरआरबी में पूछे गए हैं, यहाँ तक कि सारे कंपटीशन में पूछे गए हैं। पूरे इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्जाम वगैरह होते हैं, सारा एग्जाम में इस बुक से क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग इस बुक को अगर नहीं भी ले रहे हैं तो एक बार इस बुक के पेजेस देख लेना, ऑनलाइन पेजेस दिखा देते हैं, देख सकते हैं। बहुत ज्यादा एग्जाम में इस बुक से क्वेश्चन आए हुए, और कोई टॉपिक से तो इतने ज्यादा क्वेश्चन आए हुए, कोई क्वेश्चन ना 10 से 5 बार ना रिपीट हुए हैं। फिर ये रहा कुछ मैथ का नोट्स जो कि मैं नोट्स की थी फोन से। और जैसे कि सर क्वेश्चन बताते हैं ना तो नोट करने का टाइम नहीं रहता है, तो सर बोलते फोटो खींच लो, आप लोग घर जाके नोट कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। फिर मेरा पढ़ाई लिखाई खत्म हो गया है, आप लोग भी अच्छे से कीजिए, मैं भी अच्छे से कर रही हूँ। और ठंड से बच के रहिए गाइस, गर्मी में तो ज्यादा नहीं होता है पर ठंड में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है, बच के रहना पड़ता है ठंड में। तो आप लोग भी अच्छे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए, मैं बस यही कहना चाहूंगी। प्रिपरेशन पे अच्छे से ध्यान दीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए। और मैं अभी नाश्ता कर रही थी, और आज फिर मुझे रात को अकेले ही सोना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा तो ऐसे दी रहती है ना साथ में, बट अभी 2 दिन से दी नहीं है क्योंकि पापा नहीं है। तो मम्मी जहाँ रहती है ना तो दी वहीं गई है रहने के लिए दूसरे घर पे, और मैं इस घर पे अकेले ही रह रही हूँ अभी। तो कल भी अकेले ही थी, आज भी अकेले ही हूँ। अब देखते हैं कब पापा आएंगे, उसके बाद से फिर दी आएंगी। अकेले रहने का वैसे आदत मुझे बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी अकेले एडजस्ट करना पड़ता है। और अभी 12:30 आसपास बज रहे होंगे तो मैं सोने आ गई थी, क्योंकि आज तो मैंने लाइव भी नहीं किया था, तो मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम था। आज मैंने पूरा दिन सिर्फ पढ़ी हूँ, क्योंकि अकेले रह रही हूँ ना, तो पूरा दिन सिर्फ पढ़ती हूँ। चलो अच्छा है, पढ़ने के लिए भी टाइम मिल जाता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।